आरोग्य की सेवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या पहले की सरकारों का एक काम था कि नहीं था? क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? उनको परवाह ही नहीं थी। हमने 5 लाख रुपए तक बड़ी सी बड़ी अस्पताल में जाकर के भी उपचार कराए। 5 लाख रुपया तक का खर्चा मोदी करेगा, ये मैंने कहा है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर गांव के हर परिवार की बहनों से है, जिनकी गरिमा की रक्षा के लिए हमने पहले शौचालय बनाए और अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस मजबूत गठबंधन के आगे गौर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। ठहर सकता है क्या? ठहर सकता है क्या? यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है, गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। यहां भी करोगे ना? यहां भी करोगे ना? इस चरण में भी आज जो मतदान चल रहा है, वहां से भी खबरें यही आ रही है। और आप तो ये रैली देख करके मैं कह सकता हूं, आपने तो उनका सफाया करना तय कर दिया है। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों का लक्ष्य सत्ता भोग है, इसलिए वो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, इसलिए सबको साथ लेकर हम सेवा भाव से काम पूरा करते हैं। बीते 5 साल में चंदौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया जैसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। एक्सप्रेस वे का काम होने से आगे बढ़ते हुए इस साल के बजट में काशी कोलकाता एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इस एक्सप्रेस वे से यहां अनेकों रोजगार चंदौली में बनेंगे। जब ये पूरा होगा तो यहां के किसानों के फल सब्जी तेजी से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक के अनेक बाजारों तक पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, गौर परिवारवादियों ने सिर्फ अपने परिवार का, अपने नाते रिश्तेदारों का और उनके माफिया दोस्तों का ही ध्यान रखा। इन लोगों ने इतनी समृद्ध विरासत वाले चंदौली को पिछड़े होने का टैग लगा दिया था। भाजपा सरकार गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए काम करती है, उनकी सेवा करती है। इसलिए आज चंदौली जिला विकास के मामले में कई क्षेत्रों से बेहतर कर रहा है। साथियों, हम किसानों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। गौर परिवारवादी जब सत्ता में थे तो चंदौली के सिर्फ 12,000 किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाती थी, सिर्फ 12,000। लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद करीब करीब 50,000 किसानों से धान और गेहूं खरीदा है। ये जितनी भी खरीद हो रही है, उसका पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 400 करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, हमारे चंदौली में पीएम किसान सम्मान निधि के
400 करोड़ रुपए सीधे यहां के किसानों के बैंक खाते में गए।